भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि ये सब पुण्यों का मूल है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वो राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। और भजन करने वालों के प्रकार का वर्णन भगवान 16वें श्लोक में चतुर्विद्या भजन्ते माम पदों से कर चुके हैं। राग द्वेष मनुष्य को संसार की तरफ खींचते रहते हैं। जब तक एक वस्तु में राग रहता है, तब तक दूसरी वस्तु में द्वेष रहता ही है, क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के सम्मुख होगा तो किसी वस्तु से विमुख होगा ही। जब तक मनुष्य के अंदर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वो भगवान के सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध संसार से जुड़ा रहता है। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है, उतने अंश में भगवान से द्वेष अर्थात विमुखता रहती है। ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत्य का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वो असत्य के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत्य का त्याग नहीं कर पाता। अगर वो असत्य का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई के कारण फिर उसको सत्ता दे देता है। और स्वभाव की ये शिथिल खुद साधक की बनाई हुई है। सो साधक के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वो जो विचार कर ले उस पर वो दृढ़ रहे, छोटी से छोटी बात में भी वो दृढ़ रहे, तो ऐसा स्वभाव बनने से उसमें असत्य का त्याग करने की, संसार से विमुख होने की शक्ति आ जाएगी।